हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था क्लास 12 का। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब पूरे क्वेश्चन जो है वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग बेसिक में पहले उनको सीख लेंगे कि मैट्रिसेस में हम लोग ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम लोग कोई मैट्रिक्स लेते हैं, 2 × 3 का एक हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं जिसके एलिमेंट है x, y, z और यहाँ a, b, c। ये है 2 × 3 का और इसको प्लस करना है तो यहाँ एक प्लस और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ये भी है 2 × 3 का। तो इसमें हम लोग प्लस कैसे करेंगे? तो जैसे अब हम लोग इसको प्लस करते हैं तो इसमें प्लस होगा A11, मतलब इसको आप जानते हैं कि इसको हम लोग A11 कहते हैं, इसको A12 कहते हैं। ये रो है, ये कॉलम है, ये हमने बता चुका है। तो x को जो है हम लोग पहले इसके साथ करेंगे, यानी A11 है तो इसका A1 के साथ प्लस होगा और ये जैसे A12 है तो ये इसका A12 के साथ प्लस होगा। इसको कैपिटल A लिख लेते हैं। और जैसे ये एलिमेंट है, ठीक ना, ये कितना होगा? ये R1 R2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये A21 होगा, दूसरा रो पहला कॉलम। तो इसके साथ हम लोग प्लस इसको करेंगे 21, इस मैट्रिक्स के 21 के साथ, तो प्लस A21। जैसे इसका है एलिमेंट A और A21 का है, कैपिटल A21 का है 4, तो A प्लस 4 इस तरह करेंगे। तो हम लोग एक अच्छा से कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको करते हैं x के साथ, इसके साथ ये होगा, y के साथ 2 होगा और z के साथ 3 होगा, सब एक बार होगा। तो पहले x प्लस 1 A11 कैपिटल A11, उसके बाद y प्लस 2, फिर z प्लस 3, मतलब सब अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो है वो प्लस होंगे। अब नीचे देखते हैं a प्लस 4, b प्लस 5 और c प्लस 6, ये हमारा हो गया। और इसका मैट्रिसेस आया 2 × 3। इसमें जो हम लोग का जो कंडीशन होना चाहिए, इसमें जो है कंडीशन भी होता है। इसमें कंडीशन है पहला कि इसका जो ऑर्डर है वो दोनों मैट्रिक्स का जो है वो सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, तभी जो है हम लोग जो है ऐड कर पाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ऑर्डर हम लोग इस बार जो है सेम नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये हो गया आपका। यहाँ नहीं करते हैं, नीचे करते हैं, सांप से हम लोग बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 1 2 3 4, ये हो गया 2 × 2 का ऑर्डर। और यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 × 3 का। इसमें अब हम लोग प्लस कैसे करेंगे? A11 है तो A11 इसके साथ कैपिटल A11 होना चाहिए और इसके साथ A12 है तो इसके साथ प्लस होगा A21, यानी इसके साथ 1 + 1 और इसमें 2 + 2। लेकिन ये जो है ये एलिमेंट तो बच जा रहा है, तो इस तरह ये जो है कभी आपका नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को कंडीशन क्या होना चाहिए? ऑर्डर जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी जो है एडिशन हो सकता है। तो अब दूसरा कंडीशन है कि एक के साथ एक ही होना चाहिए और दोनों जो है कोरस्पॉन्डिंग होगा एलिमेंट, तभी वो होगा। तो ऑलवेज
अप्लाई ऑन कोरोस्पोंडिंग एंगल, अपने कोरोस्पोंडिंग एंगल के साथ ही ये जो है सम होंगे। स्पेलिंग गलत हुआ है यहाँ, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे एडिशन। एक और एग्जांपल लें क्या, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एक और जैसे लेते हैं 2 3 4 5 प्लस 1 5 6 8, इसको हम लोग प्लस करेंगे। यहाँ हम लोग -5 ले लिए हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा और बेहतर से हम लोग सीखने पाएंगे। तो इसके साथ ये होगा, तो 2 + 1, अब 3 लिखेंगे, प्लस हम लोग को करना है, और ये -5, तो इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे -5 और फिर होल ब्रैकेट। अब यहाँ 4 + 6 और यहाँ है 5 + 8। अब इसको हम लोग फाइनल आंसर देते हैं, 2 + 1 3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आया -2, और 6 4 10, और 8 5 13, तो इसका आंसर आ गया। 2 × 2 का मैट्रिक्स बना है। सेकेंड नंबर है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग माइनस करना सीखेंगे, तो इसमें भी जो कंडीशन जो है, इसमें भी जो है मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दोनों जो है कोरोस्पोंडिंग एंगल में माइनस होंगे, दोनों अपने अपने कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट से माइनस होंगे। तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 5 6 7 9, और माइनस करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये भी जोड़ जैसा ही है, इसीलिए मैं जल्दी ही इसको ख़त्म कर दूंगा। मतलब जो कंडीशन जोड़ के लिए एडिशन के लिए लागू होता है, वही कंडीशन इसके लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू होगा, वही नियम। इसमें बस जो है माइनस करना है, तो इसका जो है आंसर आएगा, जैसे इसके साथ 2 के साथ 2 1 के साथ माइनस होगा, 3 2 के साथ, और 5 3 के साथ। इसी तरह 6 को हम लोग 4 के साथ माइनस करेंगे, और 7 को 5 के साथ, और 9 को 6 के साथ। इसमें भी गलती होने के चांसेस होते हैं, ये कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ जो है हम लोग माइनस या प्लस कर देंगे, जिसके कारण हम लोग का आंसर गलत हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान से ही बनाएं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 - 1 3 - 2 और 5 - 3। इसी तरह नीचे जो है सेकेंड रो, 6 - 4 7 - 5 और 9 - 6। इसका आंसर होगा 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2, और 9 - 6 3। तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो है सब्ट्रैक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए और इस चैप्टर के लिए भी। ये इसमें जो है 1-2 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हम लोग का भेज जाता है, इसीलिए आप ध्यानपूर्वक करें। और ये थोड़ा सा टफ भी है, टफ तो नहीं, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान होते जाएगा। मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसको मैथ हार्ड लगता है, और जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए मैथ जो है वो आसान बन जाता है। तो इसमें जो जो कंडीशन है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखें कि ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, तभी जो वो हो सकता है। लेकिन इसमें ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये पहला मैट्रिसेस का
कॉलम, और इसको तो आप जानते हैं, इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। तो इसका जो कॉलम जो है और इसका कॉलम, सेकेंड मैट्रिसेस का कॉलम जिसके साथ हम लोग इंटू करेंगे, ये दोनों जो है वो मस्ट भी सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होगा तभी, मस्ट बी सेम, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और इसका जो आंसर आएगा, जैसे ये सब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जो मैट्रिसेस बन के आएगा, वो जो है वो ये और ये, यानी ये रो 2 और सेकेंड मैट्रिसेस का कॉलम 4, ये इसमें जो है वो हमारा आंसर आएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे हम लोग 2 मैट्रिसेस लेंगे, दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जो है दोनों का, ये तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो इसमें तो आपको उसी तरह दिया हुआ रहेगा, उसमें तो ऐसा नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि पहला मैट्रिसेस का कॉलम और सेकेंड मैट्रिसेस का रो वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और जो आंसर आएगा, जैसे हम लोग बनाएंगे, इसमें तो ऑर्डर दोनों का अलग अलग रहेगा। तो हम लोग को, जैसे हम लोग ये लोग को सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले ये बॉक्स बना लेते हैं, तो बॉक्स बनाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है ये 2 इंटू 4, यानी इसका पहला का रो और सेकेंड का कॉलम, इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो किस तरह बनेगा, इसका जो आंसर जो है वो किस तरह आएगा। तो हम लोग उस तरह से हम लोग बॉक्स जो है वो बना लेते हैं, जिससे हम लोग को आसानी होता है। जैसे मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे एग्जांपल लेने से पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक हम लोग लेते हैं 2 इंटू 3 का मैट्रिसेस, और एक हम लोग लेंगे 3 इंटू 3 का हम लोग ले लेते हैं। इसमें देखिए ये जो है और ये सेम है, तो इसका जो आंसर जो हम लोग का आएगा वो आएगा हम लोग का, 2 कॉलम हम लोग का बनेगा R1 R2, अभी देखिएगा R1 R2 2, और इसका जो है कॉलम 3, मतलब 3 बनेगा, इसमें जो है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अभी जैसे मैं बताऊंगा, तो इसमें जो है जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ 4 5 6, और यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं, 4 2 4 6 1 2 3 और 3 है, तो 8 7 6, ये हम लोग लिख लिए। तो इसमें है कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया R1 R2, और यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ इस तरह कि अभी देखिए हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले रो उसके बाद कॉलम, यानी इसका रो और इसका कॉलम, इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले हम लोग इससे 1 जो है रो लेंगे, मतलब रो में इस तरह हम लोग को नहीं लेना है, इस तरह हम लोग को चलना है। पहले 1 जो है वो रो में है, इसके साथ हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 2 को इस कॉलम 1 का 1 से, और 3 को इससे 8 से करेंगे। जैसे मैं अभी बताता हूँ, यानी जैसे देखिए ये जो है वो इससे होगा, और फिर इससे होने के बाद फिर इसको हम लोग कॉलम 2 से करेंगे, और फिर ये तीनों को हम लोग को कॉलम 3 से करना है। ये हो जाने के बाद फिर जो है सेकेंड हम लोग का आएगा वो R2 रो 2 को हम लोग इसी तरह ये सब तीनों के साथ पहले, जैसे ये सब एक एक बार ही होगा, जैसे 4 है तो यहाँ 2 से होगा, फिर उसके बाद ये दूसरा 5 जो है वो 1 से होगा, और ये जो है 6 वो 8 से होगा, और इसी तरह तीनों से होगा। इस तरह करके हम लोग का जो है वो आंसर आएगा। हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको बना लेते हैं और बढ़िया समझाते हैं फिर से। तो हम लोग फ्रेश से उसी क्वेश्चन को लिख लिए हैं। तो इसमें हम समझा रहे थे कि जो पहला मैट्रिसेस है इसका रो और इसका कॉलम, इस तरह जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें डायरेक्ट समझिए कि हम लोग को रो इंटू कॉलम, इस तरह ये जो है मल्टीप्लिकेशन हम लोग का होगा, रो इंटू कॉलम हम लोग को करना है। तो हम लोग एक मैट्रिसेस बनाएंगे, तो वही जैसे अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, जो हम लोग पहले डिब्बा बनाएंगे तभी ना हम लोग करेंगे, तो वही बॉक्स बनाने के लिए, तो जैसे हम बताए थे इसका पहला रो
इसका पहला मैट्रिक्स का रो जैसे 2 है और इसका सेकेंड मतलब सेकेंड मैट्रिसेस का कॉलम 3। तो हम लोग को इससे पता चल गया कि हम लोग को जो 2 × 3 का जो है हम लोग का एक मैट्रिसेस बनाएगा। तो पहला हम लोग ये बना लिए जिससे हम लोग को आराम से अट जाएगा। तो ऐसे करने से हम लोग को आसानी होता है। तो आपका मन है आप करें या ना करें, मेरा काम है बताना, हम बताएंगे ही। तो अब हम लोग कैसे करना है, तो सब एक एक बार होगा। इसका रो R1 है, इसका 1 × 2, 1 × 2, फिर हम लोग को उसके बाद एक प्लस देना है, फिर हम लोग 2 × 1 करेंगे। पहला रो चल रहा है और पहला कॉलम चल रहा है, इसके साथ जो है ये होगा, फिर इसके साथ जो है वो 1 होगा और 3 के साथ फिर 8 होगा। इसी तरह फिर ये 1 जो है वो 4 के साथ होगा, 2 जो है वो इस 2 के साथ, 3 जो है ये 7। इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड कॉलम में भी इसी तरह होगा और फिर नीचे वाला भी उसी तरह चलेगा। उतना भी लेंदी नहीं है, ये इजी भी है, इजी ही है। आप प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके साथ हम लोग ये कर लिए, फिर 2 × 1, 2 × 1, फिर प्लस और फिर 3 × 8। अब हम लोग जैसे यहाँ तक हो गया, ये एक और ये एक कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हम लोग जगह छोड़ेंगे क्योंकि ये सॉल्व करके एक आएगा। इसको हम सॉल्व करके नहीं, तोड़ के हम बता रहे हैं। इस तरह आपका आंसर सही आएगा। उसके बाद हल्का सा जगह देंगे, फिर यहाँ, फिर इसके फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के साथ 1 × 4, 1 × 4, फिर 2 × प्लस का साइन, फिर 2 × 2, फिर प्लस 3 × 7 और फिर यहाँ जगह देंगे। अब हम इसको जो है वो यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि हमारा अटा नहीं, इसलिए। तो इसमें जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो 1 × 6, फिर प्लस देंगे, फिर 2 × 3 और 3 × फिर प्लस 3 × 6 हो गया। फिर यहाँ इसको भर लेंगे और हमारा क्या, कौन सा मैट्रिक्स 2 × 3 का आएगा। तो 2 × 3 जैसे देखिए 3 बार आ गया, मतलब 3 कॉलम आ गया। ये रो होता है, ये कॉलम होता है, 3 कॉलम आ गया। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग सेकेंड रो में आते हैं। तो सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो 4 × 2, फिर प्लस, फिर 5 × 1 और फिर प्लस, फिर 6 × 8। इसी तरह सेकेंड कॉलम के साथ 4 × 4, 5 × 2, फिर प्लस देते जाना है, फिर 6 × 7। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 4 × 6 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 6। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टू 2 × 3 का एक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 × 1 2 होता है, 2 + 2 + 8। इसको अभी हमको नहीं देना चाहिए था, इसको हम हटा दे रहे हैं। अभी हम और तोड़ के बताएंगे तो अभी बेहतर होगा। छोटा छोटा में तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, हम डायरेक्ट ही कर दिए। तो 1 × 2 2 + 2 × 2 2 × 1 2 + 3 × 8 24। फिर इसमें हम लोग आते हैं 1 × 4 4 + 2 × 2 4 + 3 × 7 21। फिर इसमें हम लोग को आना है, फिर 6 2 3 = 6, 3 × 6 18। फिर इसको हम लोग अब इसको देना चाहिए था। ये 2 × 3 का हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, सेकंड में आते हैं। 4 × 2 8 + 5 × 1 1 5 6 × 8
48। अब इसमें आते हैं, सेकेंड कॉलम में आते हैं। 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 2, थोड़ा स्पीड हम बढ़ाते हैं, 10 प्लस 7 छक 42। अब इसमें आते हैं और 6 इंटू 4 24 प्लस 5 दिया 15 प्लस 6 36। अब हम लोग को सिर्फ प्लस करना है, तो 2 प्लस 2 प्लस 24, तो हमारा 28 आ गया। फिर यहाँ 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 29। इसमें 6 प्लस 6 12 और प्लस 18, तो ये आ जाएगा 10 30 आ जाएगा। फिर इसी तरह नीचे, तो इसको जोड़ के 61 आएगा। इसको 26 प्लस 42 68 और ये 75। तो ये जो है हमारा अभी जाके जो है इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन आसान है। ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो इतना वक्त नहीं लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। कि आई होप कि आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और भी बेहतर से आपको समझा सकें। तो एक दो मैट्रिसेस ले लिए हैं, 2 इंटू 2 का, दोनों मतलब सेम इक्वल मैट्रिसेस का है, ऑर्डर जो है दोनों का सेम है। तो इसका जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो भी 2 इंटू 2 का होगा, क्योंकि ये रो और ये इसका कॉलम सेकंड का 2 इंटू 2, तो एक इतना बड़ा एक बना लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका रो और फिर इसका कॉलम, ये रो फिर इसका कॉलम के साथ, फिर इसका रो, फिर इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस, फिर 4 इंटू 3, फिर जगह देना है, फिर एक मतलब कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद छोड़ देना है, हल्का सा जगह देना है, फिर 2 इंटू 2 प्लस, फिर 4 इंटू 4, 2 इंटू 2 का है मैट्रिक्स। अब सेकेंड में आते हैं, इसके साथ भी, फिर इसको, फिर इसके साथ, ठीक। सेकेंड रो 1 इंटू 1 प्लस, फिर 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, इसको 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 का है। अब इसको प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 14, ये 7 और ये 20 और ये 10। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन से। 2 एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया है। आप वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या मेरे साथ ही जैसे मैं यही क्वेश्चन को आप एक बार और बना लीजिएगा, या फिर अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठें और एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, और आंसर यही आता है या नहीं मैच कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। यानी आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको दे दिया रहेगा एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, और इसमें फाइंड करने बोलेगा। फाइंड 2a मतलब 2 गुना 2a, या 4a 8a, इस तरह आपको फाइंड करने बोलेगा। तो हम 2a को फाइंड करते हैं, उसके बाद आप जो है 4a और 8a को फाइंड कीजिएगा। हम इससे समझाते हैं। जैसे 2a दे देगा फाइंड करने, मतलब 2a
इक्वल टू, जैसे इसको 2, फिर इसे 1 2 3 4। बेसिक जो है इसमें मतलब क्या बोलेगा कि आपको इंटू करना है। जैसे ये एलिमेंट को है, सभी एलिमेंट को 2 से इंटू कर देना है, वो है। तो उसके बाद जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 4 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 2, 4 6 8। ईजी है। इसमें क्या करना है, जैसे 4 है तो 4 से सभी को इंटू कर देना है। जैसे 1 के साथ 4, फिर इसके साथ 4, सबके साथ इसको 4 के साथ कर देना है। जैसे 8 है बोलेगा तो सभी एलिमेंट के साथ 8 जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है और वो आंसर आपका आ जाएगा। ये इजी था। तो चलिए अब हम लोग का जो है वीडियो ख़त्म करने का समय आ गया है। आपसे अलविदा अब हम लोग लेते हैं। तो चलिए बाय, टाटा, गुड बाय। हंसते रहें, खेलते रहें और पढ़ते भी रहें।